हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ गैमेटोजेनेसिस डिस्कस करूंगी। गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स क्या होते हैं? सेक्स सेल्स होते हैं जो मेल्स में हैं स्पर्म और फीमेल में है ओवम। सेक्स सेल हैं मतलब ये रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। ये बनते कहाँ हैं? ये बनते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में। मेल्स में होता है टेस्टिस और फीमेल्स में होता है ओवरीज। सबसे पहले हम फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स देखेंगे, जिसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हो रहा है? स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। स्पर्मेटोगोनिया है वो इमेच्योर मेल जर्म सेल है और स्पर्म जो है वो मेच्योर हमारा सेक्स सेल है, गैमीट है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे स्टार्ट हो जाती है और इसकी साइट है सेमिनिफेरस टिब्यूल, जो कि टेस्टिस में होती है। तो टेस्टिस में हमारे स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया होते हैं जो कि माइटोसिस की हेल्प से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्पर्मेटोगोनिया भी 2n मतलब डिप्लॉइड था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉइड है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 डिवीजन होती है। मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बने? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने और ये हेप्लॉइड हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 2 होती है और ये स्पर्मेटिड बना लेते हैं। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमारे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने थे। अब इन दोनों में वापस से मियोसिस 2 होगी और हर एक स्पर्मेटोसाइट 2-2 स्पर्मेटिड्स बना लेगा। तो टोटल हमारे कितने स्पर्मेटिड्स बने? 4 स्पर्मेटिड्स बने। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमारे 4 स्पर्मेटिड्स बने। अब जो ये स्पर्मेटिड है वो स्पर्म्स में कन्वर्ट होता है थ्रू अ प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये जो स्पर्म्स थे ये बने थे हमारे सेमिनिफेरस टिब्यूल में। अब ये वहाँ से निकलते हैं और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। ये क्यों हो रहा है? ये सब चेंजेस कैसे हो रहे हैं? अब इसको देखते हैं, मतलब एंडोक्रिनोलॉजी क्या है इसके पीछे की, कौन कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। प्यूबर्टी पे क्या होता है कि हाइपोथैलेमस से GnRH का सिक्रीशन बढ़ जाता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन्स हमारे कौन से हैं? LH और FSH। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने LH और FSH का सिक्रीशन बढ़ा दिया। कहाँ से? एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब जो ये LH था और ये एक्ट करता है लेडिक सेल पे। लेडिक सेल कहाँ है? ये भी हमारी टेस्टिस में ही है, सेमिनिफेरस टिब्यूल में ही है। और जो FSH रिलीज़ हुआ था वो कहाँ पर एक्ट करता है? वो एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे। सर्टोली सेल्स भी टेस्टिस में ही है, सेमिनिफेरस टिब्यूल में ही है। तो LH ने एक्ट किया लेडिक सेल्स पे और लेडिक सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स मतलब टेस्टोस्टेरॉन, और वो जो है वो स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को। मतलब ये जो सारा प्रोसेस हमने पढ़ा, स्पर्मेटोगोनिया से जो स्पर्म्स बने, तो ये सारा काम कौन करा रहा है? ये करा रहा है LH विद द हेल्प ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। FSH ने एक्ट किया सर्टोली सेल्स पे और उसने भी कुछ फैक्टर्स को रिलीज कराया, जिसने किस में हेल्प की? स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प की। जो स्पर्म्स जो बन चुके थे उनको उसने सेमिनिफेरस टिब्यूल से रिलीज कराया। अब फीमेल्स में जो गैमीट बनने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं oogenesis। oogenesis जो है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही शुरू हो जाती है। मेल्स में तो हमने देखा कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही थी वो कब हो रही थी? प्यूबर्टी पे। लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं है।
फीमेल्स में जो है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही शुरू हो जा रही है, मतलब फीटस के अंदर ही शुरू हो जा रही है। जब बेबी यूट्रस में होता है उसी टाइम ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। oogenesis का प्रोसेस ओवरी में हो रहा है। तो ओवरी में क्या होता है, ओवरी में बहुत सारे उगोनिया होते हैं। उगोनिया भी हमारे डिप्लॉइड हैं। उगोनिया माइटोसिस की हेल्प से बहुत सारे प्राइमरी oocytes बना लेते हैं। प्राइमरी oocytes पे डिप्लॉइड हैं। प्राइमरी oocyte जो हैं वो मियोसिस 1 में एंटर तो करते हैं, लेकिन वो अरेस्ट हो जाते हैं मियोसिस के प्रोफेज 1 में। मतलब जो ये प्रोसेस था oogenesis का, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में शुरू तो हुआ, लेकिन प्राइमरी oocyte की स्टेज पे मियोसिस 1 में जब उसने एंटर किया प्राइमरी oocyte ने, तो ये प्रोफेज 1 पे ये जो मियोसिस थी ये रुक गई, अरेस्ट हो गई। अब जब प्यूबर्टी आई तो जो ये प्राइमरी oocyte था ये अपनी मियोसिस 1 वाली डिवीज़न कंप्लीट कर लेता है ओव्यूलेशन से जस्ट पहले। प्यूबर्टी है, प्यूबर्टी पे हमारी जो मेंसेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो ओव्यूलेशन जब होगा, ओव्यूलेशन से जस्ट पहले मियोसिस 1 कंप्लीट होगी और कंप्लीट होके ये बनाएगा सेकेंडरी oocyte और एक फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी छोटी सी होती है, सेकेंडरी oocyte बड़ा होता है। सेकेंडरी oocyte जो है उसमें मियोसिस 2 होगी। मियोसिस 2 हुई और मियोसिस 2 होने के बाद इसने क्या बनाया, ओवम और एक सेकेंड पोलर बॉडी। यहाँ पर भी मियोसिस 1 के बाद जब सेकेंडरी oocyte बना तो उसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया और वो हेप्लॉइड हो गया। ये प्राइमरी oocyte जो था ये ओवरी में बन रहा है, और ये प्राइमरी oocyte ओवरी में ऐसे ही नहीं रहता। प्राइमरी oocyte ओवरी में सराउंडेड होता है बाय ग्रेनुलोसा सेल, और तब हम इसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। और यही फॉलिकल्स जो हैं इसी के अंदर जो है प्राइमरी oocyte है जो कि अरेस्टेड है इन प्रोफेज 1। तो जो ये फॉलिकल्स जो होते हैं, ये प्राइमरी फॉलिकल्स, ये हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही मैक्सिमम बन जाते हैं। मैक्सिमम फॉलिकल ये अराउंड 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में बन जाते हैं, जो कि अराउंड 7 मिलियन होते हैं। उसके बाद ये डीजनरेट करते रहते हैं, इनका नंबर कम होता रहता है, और बर्थ पे ये अराउंड 6 लाख to 8 लाख होते हैं। बर्थ से प्यूबर्टी तक फिर इनका नंबर कम होता है और प्यूबर्टी पे अराउंड 60,000 to 80,000 बचे होते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल हमारे ओवरी में है, इनके अंदर हमारा प्राइमरी oocyte है जो कि अरेस्टेड है प्रोफेज 1 में, और ये हमारे डीजनरेट करके प्यूबर्टी पे सिर्फ 60,000 to 80,000 बचे हैं। उसके बाद क्या होता है, जब प्यूबर्टी आ गई, प्यूबर्टी आने के बाद ये सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। सेकेंडरी फॉलिकल का क्या स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी oocyte के अराउंड एक लेयर सिक्रीट होने लगती है जिसको हम बोलते हैं जोना पेलिसेडा, और जो ये ग्रैनुलोसा सेल दिख रहे हैं इनके बाहर भी एक लेयर बनने लगती है जिसे हम बोलते हैं थीका लेयर। सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। टर्शरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर भी प्राइमरी oocyte है, ये हमारा प्राइमरी oocyte ही है अभी, और प्राइमरी oocyte है, और बाहर की तरफ ये हमारा ये जो थीका था एक लेयर, ये अब डिफ्रेंशिएट होने लगता है 2 लेयर्स में। अंदर वाली लेयर को हम बोलते हैं थीका इंटरना और बाहर वाली लेयर को बोलते हैं थीका एक्सटर्ना। और ये ओवरी के जो ग्रैनुलोसा सेल्स थे ये अलग होने लगते हैं और बीच में एक कैविटी बन जाती है जिसको हम बोलते हैं एंट्रम। टर्शरी फॉलिकल अब कन्वर्ट होता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। ग्राफियन फॉलिकल में क्या है, ये हमारी दोनों लेयर बन गई है, थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना। ये हमारे ग्रैनुलोसा सेल्स हैं,
जो कि अलग हो गए और बीच में एक कैविटी बनी जिसे हमने बोला एंट्रम। और अब ओव्यूलेशन से जस्ट पहले हमारी जो मियोसिस 1 जो कि अरेस्टेड थी प्रोफेज 1 में, वो कंप्लीट हो जाएगी और सेकेंडरी oocyte बन जाएगा प्राइमरी oocyte से। यहाँ तक प्राइमरी oocyte था। अब ओव्यूलेशन से जस्ट पहले क्या हुआ, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया। अब ओव्यूलेशन हुई, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर किया और सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया। और बाहर आने के बाद फिर सेकेंडरी oocyte में हमारा क्या हो रहा है, सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 हो रही है और उससे हमारा बन रहा है ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी। ये ओवम स्पर्म के साथ मिलता है जिससे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फिर यही आगे जो है हमारा एम्ब्रियो बना लेता है। तो ये पढ़ लिया हमने oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।